हाय देयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्रेयशी। तो मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ टाइम पहले एक Q&A स्टिकर डाला था एंड आई आस्क्ड ऑल ऑफ यू टू आस्क मी क्वेश्चंस एंड यू हैव इंडीड आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बट इन दिस वीडियो आई विल बी पिकिंग अ फ्यू क्वेश्चंस एंड आंसरिंग देम फॉर यू। सो या लेट्स गेट राइट इनटू इट। पहला क्वेश्चन है, why is it difficult for us to forget someone who actually did wrong to us or just left us in our bad phase? So I feel that, and I've spoken about this before as well, that किसी भी इंसान के साथ जब आप एक टाइम स्पेंड करते हो ना थोड़ा टाइम तक, like if you're in a relationship or it's a very strong friendship or they're very close to you basically, and you're spending a lot of time talking to them or being around them, तो दे बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल, दे बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपकी चीज़ें उनके आसपास रिवॉल्व होने लग जाती हैं। यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स विथ देम, लाइक आपकी जो पहले आप सब कुछ अकेले करते थे वो अब उनके साथ करने लग जाते हो, राइट? तो आपके वो एक स्केड्यूल में आ जाते हैं वो इंसान जो भी है। तो उसके बाद व्हेन यू ब्रेक ऑफ फ्रॉम अ रिलेशनशिप, चाहे उसने आपके साथ बुरा किया हो या उसने आपको छोड़ दिया हो या कोई भी रीजन से अगर वो इंसान चला जाता है ना, देन वी मिस देम। इट्स डिफिकल्ट फॉर अस क्योंकि हमारे लिए एकदम से चेंज है ना वो, लाइक वी वर हैंगिंग आउट विद देम ऑल द टाइम एंड नाउ सडनली दे नॉट देयर। और इफ समवन हैज लेफ्ट यू इन योर बैड फेज, आपको पता है कि वो इंसान, शायद मुझे क्वेश्चन से लग रहा है कि आपको पता है कि वो इंसान सही नहीं था एंड they were not the best for you and you have realized it, but still like I said, they were part of your life. So difficult होगा थोड़ा भूल जाना। and क्यों difficult है? difficult इसलिए क्योंकि they were a part of your life. All I would say is you should give it some time, and किसी भी इंसान को भुलाना टाइम के साथ ही हो पाता है। and I just wish you happy healing from whatever you're going through. And yeah, on that note, let's move on to the next question. I ignore her from last few months just because she took me for granted. What should I do? अगर कोई आपको for granted लेता है तो उसमें ignoring I don't think is the right solution or right thing that you should do. I think communicating is a better way to solve these kind of things. So अगर आपने ignore ही करना start कर दिया without anything या block कर दिया suddenly, तो वो फिर I don't know how people think these days, but मुझे लगता है कि बहुत unfair है। and honestly I feel, I don't know if I should say it or not, but थोड़ा सा childish है। tell her how you're feeling, tell her that you're feeling that you're being taken for granted। जो भी feel कर रहे हो वो clearly discuss करो। पर इसका दूसरा aspect ये है, मैं recently एक वीडियो देख रही थी, उसमें ऐसा बता रहे थे कि किसी भी इंसान को उतना ही दो जितना कि वो उसको ज़रूरत है या जितना कि तुम दे पाओ। लाइक तुम्हारे पास पानी है फॉर एग्जाम्पल घड़े में, तो तुम अगर किसी और का घड़ा भर रहे हो तो तुम इतना ही भरो कि तुम्हारे पास भी थोड़ा बचे, राइट? इफ यू गिव एवरीथिंग दैट यू हैव, देन यू विल बी लेफ्ट विथ नथिंग एंड दैट विल नॉट बी अ गुड प्लेस फॉर यू। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि you set your own boundaries instead of ignoring that person or blocking that person. तुम खुद की boundaries set करो and communicate with them. I think that should be a better solution to this. Next one is how to get through past regrets. Again, I think it takes a lot of time to get through regrets. Although मेरा nature ऐसा है personally that I do not regret anything in my life. लाइक करती थी शायद थोड़ा टाइम पहले तक, बट अभी मैं इस फेज में आ चुकी हूँ जब मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में जो भी हुआ है ना, लाइक एवरी स्मॉल थिंग दैट हैज हैपेंड टू मी, लाइक बुरी से बुरी चीज जो भी हुई है, इट हैज रीडायरेक्टेड मी टू समथिंग बेटर फॉर टुडे। तो आई थिंक ये थॉट प्रोसेस बहुत हेल्प कर सकता है। लाइक इफ यू ट्राइंग टू गेट ओवर अ रिग्रेट, तो ये सोचना कि ये जो भी हुआ है ना, मतलब जो भी रायता फैला या जो भी बुरा हुआ है मेरे साथ या जो भी मैंने बुरा किया है, कुछ भी हुआ है, मे बी इट वॉज फॉर द गुड, मे बी इट वॉज फॉर द बेस्ट, right? So this is one thing that can help. And another thing obviously is journaling. You should write down things, pour your heart out on a piece of paper. जो भी दिल में है, जो भी लग रहा है, जो भी regrets हैं, वो सबको लिखो, like blurt it out or share it with someone who's very close to you, who you think will not judge you. So जब ये चीज़ें share करते हो तो बहुत लाइट फील होता है। एंड थर्डली आई थिंक इट विल टेक टाइम टू फॉरगेट थिंग्स। कोई भी चीज़ दिमाग से ऐसे तो नहीं जाता, तो टाइम लगता है चीज़ें भूलने में। रिग्रेट्स, चाहे वो रिग्रेट्स हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई सिचुएशन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है?
सेल्फ कॉन्फिडेंस पे मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हैं यूट्यूब पे, सो आई विल पुट द लिंक ऑन दिस वीडियो एंड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट बिकॉज इट्स अ प्रॉपर लॉन्ग टॉपिक एंड उसके बारे में बहुत कुछ बोल सकती हूँ मैं, एंड ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सो प्लीज़ वो वीडियो जाके देख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट कॉर्पोरेट जॉब ट्रांजिशन जस्ट आफ्टर कॉलेज, व्हाट शुड बी आवर माइंड सेट. सो अगेन इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, व्हाट आर द चेंजेस दैट यू कैन एक्सपेक्ट व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम कॉलेज टू कॉर्पोरेट. सो आई विल पुट द लिंक ऑफ दैट ऑल्सो इन द कॉमेंट सेक्शन, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट. बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं स्टार्ट करूँगी बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो. आई थिंक इल बी वेरी हेल्पफुल बिकॉज बहुत एलैबोरेट वे में मैंने समझाया है उसमें. नेक्स्ट वन इज़ how to move on. It's been 6 months but I couldn't, please tell me. Move on पे भी मैंने कुछ videos बनाए हैं. I will put the link of everything and you can watch it in the description section or on the top of the video. And yeah. Secret to your beautiful skin, your face is always glowing. My face is not always glowing, but हाँ कुछ चीज़ें मैं करती हूँ जिससे कि थोड़ा स्किन सही रहता है. I have suffered from severe acne and उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है. I'll put the link again in the description section. But I have to constantly keep doing things for my skin and not externally but internally. मैं अपने digestion का ध्यान रखती हूँ, अच्छा खाती हूँ, पानी पीती हूँ, फाइबरस चीज़ें खाती हूँ, फ्रूट्स खाती हूँ, तो ये चीज़ें करती हूँ मैं. एंड ऑन अ रेगुलर बेसिस आई हैव टू डू दिस थिंग्स बिकॉज मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है. अगर मैं थोड़ा भी ध्यान ना दूँ तो एक्ने आ जाता है, कुछ भी लगा लिया तो एक्ने आ जाता है. बट इट्स अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल. बट थैंक यू. हाउ टू गेट ओवर समवन, अगेन सेम, आई पुट द लिंक, आप उसमें जाके देख लेना. Hi, where you got your outfit inspirations, your OOTDs looks best on you always. Thank you so much. Outfit inspiration ऐसा कुछ नहीं है, मतलब I think I have a decent sense of outfits and मुझे पता है कि मेरी body type पे क्या अच्छा लगेगा by now and I figured it out, I feel. एंड थोड़ा शौक भी है अच्छे, मतलब कपड़े पहनने का अच्छे से, तो आई थिंक दैट रियली हेल्प्स. बट अदरवाइज आई हैव अनदर यूट्यूब चैनल वेयर आई डू फैशन. इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो मी देयर और बेसिकली सब्सक्राइब टू माई चैनल देयर. एंड या और भी कुछ क्वेश्चंस हैं बट फ्यू ऑफ यू हैव सेंट योर विशेज़ एंड ब्लेसिंग्स, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें भी लिखी आपने क्वेश्चन बॉक्स में, जस्ट telling me thank you for the content and basically sending your blessings and wishes. So that really made me happy and I've read everything. So just know that I'm very happy. And और भी कुछ questions हैं but I think the video will go on for too long, but I think these were the main ones and that I really wanted to answer. And I hope आपको कुछ answers मिले होंगे after listening to this video. And yeah, so I guess that's it for this one. I will close the video here. I hope you liked it, and if you did, please make sure to hit a like on this video, share it with your friends and subscribe to my channel if you've not done so yet. And I will see you again very soon in my next one. Till then, bye bye, take care.